जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 72। गुरु जी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सत्संग हमें एक आंटी जी ने गुजरात से सूरत से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग उन्होंने अपनी शुरू से आखिरी तक की जर्नी शेयर करी है कि गुरु जी कहते हैं ना कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो आंटी जी ने वैसे भी वो पहले कई सत्संग अपने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा सत्संग अपना करा है शेयर। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, वह पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। गुरु जी की इसमें अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और न जाने कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपनी संगत को कुछ इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, उसके सलूशन, उसके कुछ क्वेरीज है उसको सलूशन देना चाह रहे हैं। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुरू से अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे भी इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी की आज्ञा से आज मैं फिर अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुई, मैं पहले वो बताना चाहती हूँ। मेरी ननद की बेटी के ससुराल वाले गुरु जी को बहुत मानते हैं। उन्होंने उनको बोला और उन्होंने मेरे को बोला। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, मेरे हस्बैंड की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, फाइनेंशियल हालत वो बहुत ख़राब है हमारी। तो उन्होंने बोला भाई इनके साथ जुड़ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग गुरु जी के आते थे, लेकिन बहुत दूर दूर आते थे। मेरे को माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका, वेरिकोस वेन, डिस्क की प्रॉब्लम, मेरा मन का टूटा हुआ है, मुझे चक्कर आते हैं, पैनिक अटैक आते हैं। मैं घर से अकेली नहीं निकल सकती। मुझे घर में भी अकेला रहना अलाउड नहीं है। मैं वॉशरूम तक भी अकेला चिटकनी लगा के नहीं जाती, बता के जाती हूँ। मुझे घर पे कोई भी अकेला नहीं छोड़ता, ना मैं घर से बाहर कभी अकेली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी कुछ भी कोई तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये सब होने के बावजूद जब मेरी दीदी ने बताया कि आप इनके साथ जुड़ जाओ, गुरु जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैंने, आप कहते पता कर यहाँ पे सूरत में भी होगा, तो मैं कहा हाँ जी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी ने कनाडा जाना था, तो हम उसकी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गए थे। मार्केट में मैंने गुरु जी का सब लोग लगा हुआ देखा, तो मैं उस शॉप पे गई। तो मैंने उनको बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप क्या उन गुरु जी को मानते हो? कहते हाँ जी, ये साढ़े गुरु जी ने। मैं कहा इन्हां दा सत्संग कित्थे हुंदा वा जिद्दां राधा स्वामी बाबा जी दा हुंदा, कि जिद्दां कहते नहीं इदां नहीं हुंदा, ये तुसीं मैं करवाने उद्दां हुंदा आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने कहा तुसीं जुड़ना चाहते हो? मैं कहा हाँ जी जुड़ना चाहते हो। उन्होंने मेरा नंबर लेता, मैंने जोड़ दिता। मैं उन्होंने कोलों शुक्राना करके आ गई। 4-5 घंटे के बाद जब हम घर पे आए, जब मैं फ्री हुई तो मैंने फ़ोन देखा तो मैं ऐड हो रखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैंने देखा तो उसमें मेरी बिल्डिंग के ही 3 जनों के नंबर थे मेरे पास। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो बोलते हाँ
लेकिन हम एक एक ने बोला कि हम यहाँ से चले गए हैं, आप मुझे भूल गए हो लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरे को फ़ोन किया, वो कहती मैं नहीं, मेरी कुड़मनी मानती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा था जाने के लिए, इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी, क्योंकि सत्संग दूर आते थे और मैं घर से अकेला, मेरे को जाने नहीं दिया जा रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे काफ़ी 2-3 महीने निकल गए, तो एक बार सत्संग मेरे घर के पास आया, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैंने जाना है, तो बोलते नहीं, नहीं जाना है, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, तू बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, तो कैसे करेगी। मैं क्या, कोई बात नहीं, आप मुझे जाने दो, पर वो मान नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया, ऐसे मेरे घर का पास सत्संग आया, 5 मिनट का रास्ता है, इनको बोलो मुझे जाने दो, मैं दवाई पानी अपना लेके जाऊंगी, मोबाइल अपने पास रखूंगी, मैं इनसे लाइन पे रहूंगी, इनको बोल जाने दो। तो उन्होंने, मेरी ननान ने उनको बोला कि इसको जाने दे, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे पूरी सुविधा है, ये बैठ पाएगी, इसको वहाँ पे चेयर, सोफ़ा, नीचे बैठना, हर तरह की सुविधा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको दवाई पानी सब दे दे और लाइन पे रहना, इसको जाने दे। उनके कहने से इन्होंने मुझे जाने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह मैंने गुरु जी का पहला सत्संग अटेंड किया। जब मैं पहले सत्संग पे गई तो मुझे वहाँ पे शब्द गुरबानी लगे थे, मैंने कभी शब्द गुरबानी सुना नहीं था, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो बस जो आता जाता था उसको देख रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जब देखा कि लोगों ने ब्रेसलेट डाले हैं, माला डाले हैं, बहुत खुश हैं, अपना काम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है, सिस्टम वाइज काम हो रहा है, तो मैं देख के हैरान होगी ये कैसा है। वहाँ पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलता है, ये मुझे मेरी ननान ने बता दिया था कि पूरा फिनिश करना होता है, इसमें हमारी ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने वैसे ही किया। जब सत्संग ख़त्म हुआ तो सब जल की बोतल लेके जा रहे थे, तो मैंने मेरे पीछे बैठे कपल से पूछा ये क्या कर रहे हैं। मैं नई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं कहते ये गुरु जी के पास जो जल प्रसाद रखा होता है वो हम बोतल में अपना घर पे लेके जाते हैं, ये ब्लेस किया होता है, ये हमारे कष्टों को ठीक करता है, और लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद क्योर करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने भी लिया और मैं घर पे आई। मैं गेट पे इनका वेट कर रही थी, इनको आने में 15-20 मिनट लग गए। तो मेरे साथ जो सत्संग 3-4 जाने निकले थे वो मेरे पास खड़े थे, वो भी अपने आने किसी का वेट कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है, आपने ये माला ब्रेसलेट कहाँ से ली है, मैंने भी लेनी है। ये कहते ये यहाँ पे नहीं मिलती, ये दिल्ली से मिलती है। तो मैंने बोला ठीक है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं उनके साथ 10-15 मिनट खड़े रही, पता नहीं उनके मन के दिमाग में क्या आया, जब ये आए तो उन्होंने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार के मेरे हाथ में डाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह गुरु जी की पहली बार मुझे ब्लेसिंग मिली। मैं आई अपने हस्बैंड के साथ घर पे, तो मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मुझे ब्रेसलेट मिला, कहती अब तो तेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं सत्संग पे जाने लगी, आने लगी। मेरे को तकलीफ़ होती थी, मैं बेल्ट लगा के जाती थी, चेयर पे बैठती थी, 2 चेयर लेती थी, एक पे लाते रखती थी, एक पे बैठती थी, ऐसे मैं जाती थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जब पता चलता था सत्संग है तो मुझे होता था कब टाइम हो और मैं जाऊँ, बड़ा खुश होकर जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे शांति महसूस होने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। फिर उसके बाद मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें सुधार आने शुरू हुए। जैसे मैं सब बता ही दिया मुझे क्या क्या है। गुरु जी का बर्थडे आया तो मुझे मेरे घर के पास जो रहते हैं, जो करवाते हैं, उनका मैसेज आया कि रात को पे केक कटिंग है और सत्संग है। तो मैंने इनको बोला मैंने जाना है, तो ये बोलते अच्छा छोड़ आता हूँ। जो कभी घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती थी, वो पहली बार रात को 2 बजे घर पे आई है और जाने दिया गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की महिमा से ही हुआ है। ये बोलते कुछ ना कुछ तो है, जब से तू जा रही है तेरे को कोई चक्कर, कोई अटैक या कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो है, इनकी महिमा अपरंपार है। मैं कहा ये हाँ है। मुझे तो पूरा विश्वास हो गया था, अब मैं सेफ हो गई हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ननद के घर के पास सत्संग हुआ, वहाँ पे शहद वर्षा हुई, तो उन्होंने शहद का प्रसाद मेरे लिए भी भेजा। तो मेरे लिए भेजा, तो मैंने
एक हफ़्ता मेरे पास पड़ा रहा। तो जब सत्संग आया तो रात को बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, अगर मेरे पास आया है तो संगत को भी मिलना चाहिए। जैसे मुझे ब्लेसिंग की ज़रूरत है ऐसे और कईयों को भी होगी। तो मैंने जो सत्संग कराते हैं उनको फ़ोन किया, ऐसे ऐसे मेरे पास शायद प्रसाद है, मैं देना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं आप मैसेज में डाल दो, वो अपने आप आपसे ले लेंगे, अपना मोबाइल नंबर अपना एड्रेस डाल दो। लेकिन मैं फिर भी अब शहद प्रसाद का डिब्बा मैंने नया लिया और वो शहद प्रसाद उसमें डाल दिया, उसको प्रसाद को बढ़ा दिया कि ये लाइफ टाइम के लिए प्रसाद बन जाए। और मैं डब्बा और चम्मच लेके पर्स में रख के चली गई थी और मैंने मैसेज डाल दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे पास शहद प्रसाद है, जिसको चाहिए वो डब्बी लेके आना। तो जिनको पता लगा था वो लेके आए थे, जिनको नहीं पता था वो वहाँ पे उनको बोल रहे नहीं मैंने जाना है, लेके जाना है, मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, मेरे बच्चे ने बाहर जाना है, ऐसे ऐसे कर नहीं अभी जाना है, मैं कल आ नहीं सकती, उसकी कल फ़्लाइट है। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे जो चाय के कप होते वो दिया और मैं बैठ के वहाँ पे कई कितनी संगत है मुझसे लिया। उसके बाद जिनको पता चलता, मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर डाल दिया गया था, जिनको पता चलता था मेरे घर से आके ले जाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैस इस तरह चला। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे मेरी सेहत में सुधार आना शुरू हुआ। कहते हैं कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ बख्शते हैं, हेल्थ फिर वेल्थ। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हुई, जो रोज़ होती थी वो कभी कभी होनी शुरू हुई। जो मैं 18 साल से घर का काम नहीं कर पा रही थी, मेड पे डिपेंड थी, वो मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से 2 महीने बेल्ट लगा के, सुखमनी साहब का पाठ लगा के, शिव कवच लगा के, मंत्र जाप करके, गुरुजी को अर्पण करके, सरेंडर करके मैंने कहा गुरुजी आप मेरा साथ दो, मैंने जितनी आपने परीक्षा लेनी लो, मैं दूंगी, आप मेरा साथ मत छोड़ना, जो जैसे जो आप कराओगे करूंगी। मुझे अब दुनिया से रिश्तेदारों से, काम वालों से बातें नहीं सुननी है, मैंने खुद अपना घर संभालना है, मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत बख्शो और आप मेरा साथ दो। तो गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मैं इस तरह अपने घर का काम आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे 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 मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आने शुरू हुए मेरी हेल्थ में। अब इसके बाद मेरी 2003 में शादी हुई थी, 2004 में मेरी लड़की हुई थी, 2005 में मेरा लड़का हुआ था, 7 महीने का लड़का था। तो मुझे डिप्रेशन हो गया था। तो मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं सब भूल चुकी हूँ। जो बताता है, कोई बताता है, वो कहते हैं कि तू मौत के मुँह से निकल के आई हुई है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पता नहीं तुमको कैसे बताया, लेकिन अब मुझे पता लगता है गुरुजी ने मुझे तब का ही थामा हुआ है, ये अभी का नहीं थामा हुआ, इसलिए मैं अभी तक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अब मेरे शादी को 21 साल हो गए हैं, 38 मेरी एज है। लेकिन मेरे घर में मेरे खाना ना बनाने के कारण, घर का काम ना करने के कारण, मेड के डिपेंड होने के कारण, जब घर पे खाना नहीं बनता, घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं भी, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, हम बाहर का खाना नहीं खा पाते, हमें डाइजेस्ट नहीं होता। मेरे हस्बैंड को गैस रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, मेरे को भी प्रॉब्लम है। मैं अगर बाहर का मर्च मसाले का खाना खाती हूँ तो मेरा यूरिन पास नहीं होता। और मेरा गोल ब्लैडर भी का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी। इस तरह बहुत मुश्किल हो रही थी, तो घर में कलेश झगड़ा ऐसे चालू रहता था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा घर का काम करना शुरू किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने उसके बाद मैंने अब बोल दिया गुरुजी से, गुरुजी आप मेरे को शक्ति दो, मैं आपको अपना घर संभालना है। अब मैंने लोगों को बातों का जब नहीं सुनना, मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे आप अपने मेरे पैरों पे खड़ा करो, मैं अपना घर संभालूँ। तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं अब घर संभालती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ। मेरे को काम अगर काम करने का बहुत होता है तो मैं करती रहती हूँ, नहीं होता तो पड़ी रहती हूँ। बहुत चेंज आया है, मैं 1.5 साल में मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। अब मैं आपको एक अभी का सत्संग बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ अभी इंसिडेंट हुआ है। मेरे को डिप्रेशन के कारण 2006 से 2006 से जो डिप्रेशन की दवाई चल रही है, अब 2024 चल रहा है, कंटिन्यू दवाई चली है। उसके कारण मेरा वेट भी बहुत हो गया और मेरे शरीर में जान भी नहीं है, मेरे से कोई काम नहीं होता। मेरा फ्रोज़न शोल्डर है, मेरी राइट साइड सारा बंद हो गया है, मैं आटा नहीं लगा सकती, फुल्का नहीं बना सकती। इसके कारण मेरे घर में बहुत क्लेश रहता था,
क्योंकि घर की लेडी पे ही घर होता है। अगर घर की लेडी नहीं बनाएगी तो क्या होगा, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं कर नहीं सकती थी। अब होता क्या, अब बातें इतनी बढ़ गई हैं, अब घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, मारना पीटना, दोष लगाना शुरू हो गया है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने 21 साल बर्दाश्त किया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी, आप मेरे को शक्ति दो। गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने स्टैंड लिया अपने लिए। मैंने अब बोल दिया, सब कह दिया, मेरे से होगा तो मैं करूँगी, नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। अगर मेरा करने के बावजूद भी मैंने 2 महीने दर्द में रह के भी आपको बनाया, फिर भी आपने मेरी कदर नहीं की, तो अगर मेरे को आपको मेरी कदर ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा परमात्मा जानता है कि मेरा मन साफ़ है, मैं कोई ड्रामे पखंड नहीं करती हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम होती वही होती है। अगर मेरे से होता तो मैं सारा करती हूँ ना, नहीं होता तभी बोलती हूँ ना। लोग बोलते हैं कि ये ड्रामे करती है, पखंड करती है, काम न करने के कारण करती है। लोगों ने मेरे प्रति, मेरे ससुराल के प्रति बहुत जहर घोल रखा है। मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी बहुत केयर की हुई है। आज अगर मैं हूँ तो उनके कारण ही ज़िंदा हूँ, नहीं तो शायद अब तक मैं इस दुनिया में नहीं होती। उन्होंने मेरी बहुत केयर की। उन्होंने मेरे को संभालने के लिए अपने कारोबार का अपना ध्यान नहीं रखा और मुझे संभाला, और आज मैं अब जो ज़िंदा बैठी हूँ उनके सिर पे ही बैठी हूँ। मैं उनका ये आसान ज़िंदगी में कभी उतार नहीं सकती। अब उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बस थक गए हैं। हर कोई इंसान थक जाता है, वो भी थक गए हैं। अब कहते अब मेरे से नहीं होता, लेकिन ये वो नहीं बोल रहे, ये उनका माइंड वॉश किया गया है मेरे प्रति। मेरे को पता है किसने किया, लेकिन मेरे को अपने गुरु महाराज पे विश्वास है। अगर मेरी ज़िंदगी में सुख लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। मैंने अब डरना नहीं है। मैंने जो कदम उठाया है, मैंने उस गुरुजी पे सौंप पे उठाया है। अब गुरुजी करेंगे, जो करना होगा, जो जवाब देना गुरुजी जवाब देंगे। अब अगर मेरे साथ प्यार से इज्जत मान से रहेंगे तो मैं रहूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। अगर मेरे साथ गाली गलौज करेंगे, मुझे मारेंगे, मेरे मायके वालों को गालियाँ निकालेंगे। मेरे पापा भी नहीं है, मेरा ब्रदर भी नहीं है। मेरे पापा 2 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। मेरा ब्रदर नहीं, हम 2 बहनें ही हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरा शरीर इतना ख़राब हो गया है कि मैं नहा भी नहीं सकती। हेयर वॉश करने के लिए मुझे एक हाथ से हेयर वॉश करना पड़ता है। मैं कोई काम नहीं कर सकती, तो मैं अपने घर से कैसे चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब सुविधा है, मेड लगी हुई है, बर्तन झाड़ू पोछा, कपड़ा, रोटी की, बस अपना नहाया धोया, और यही करना पड़ता है ना। मैं ये बोलते हैं कि हमने बहुत कर लिया, अब तो अब तेरे मायके वाले करें। अगर वो तेरे को सिखाते हैं तो संभाल के भी दिखाएं, जैसे मैंने तेरे को संभाला। मैंने उनको बोला कि आप ये गलत बोल रहे हो, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैंने स्टैंड अपना खुद लिया, मैं थक गई हूँ, अब मैं और नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ करो। मैंने उनको ये बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरुजी ने मेरे को मैसेज आया है, बोलते हैं कि जो कहता है तो होया ठीक होया, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू फिक्र ना कर, तेरा जो मान सम्मान इज्जत गया मैं तेन सारा वापस दिलावांगा, तू फिक्र ना कर, तू किसी के वाल चिंता नहीं करनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जो होगा देखा जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब मेरा ससुर, हस्बैंड और मैं घर पे थे। मेरे बच्चे दोनों बाहर चले गए। लड़की मेरी कनाडा पढ़ने के लिए गई है, लड़का मेरा यूके पढ़ने के लिए गया है। अब 1.5 साल मेरी लड़की को हो गया, 3 महीने मेरे लड़के को हो गया। अब इनको लगा है कि ये तो अकेली है, बच्चे इसके है नहीं है, हम जो करेंगे क्या करेंगे, कर क्या सकती है। तो इन्होंने अब मुझे मारना, गाली निकालना भी शुरू कर दिया है। मैं नहीं कहती कि मैं गलत नहीं हूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। अगर मेरी हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, उनको खाना नहीं मिला, तो मुझे भी तो पता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बना के खा लेती हूँ, आपको नहीं देती। नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाती, बनाती हूँ तो आपको भी देती हूँ, खुद भी देती हूँ। वो बोलते तेरे कारण मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, उसकी जान पे बनाई है, तो मेरे बेटे की जान लेना चाहती है, तो उसे मारना चाहती है। मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और बोलते हैं तुझे पीछे से सपोर्ट आ रही है तो इनको तंग कर, ये कुछ नहीं कर सकते, तेरे बच्चे बालिग हो गए हैं, ये तुझे कुछ नहीं कर सकते, तो अपना स्टैंड ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अब मैंने जब अपना स्टैंड लिया है तो इनको ये लग रहा है जी इसको तो दुनिया की कोई अकल नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं है। इसको कैसे इतना समझ आया कि ये होता है, ये लीगल होता है, ये बच्चे स्टैंड ले सकते हैं या ये कर सकते हैं, मुझे कर नहीं सकते, मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा मेरे को किसी ने कोई सिखाया पढ़ाया नहीं है। मेरी शादी को भी 21 साल हो गए हैं, 38 मेरी एज हो गई है। मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं भी कोई बेवकूफ़ अनपढ़ बेवकूफ़ गवार तो नहीं हूँ ना। इतनी नॉलेज तो मुझे भी है ना कि मेरे गलत सही मेरे साथ क्या हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये हो गया है कि मेरे ससुराल में जब मुझे हाथा झपटी हुई मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर और मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, मैंने उनको निकाली। उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया तो मैंने उन पे हाथ नहीं उठाया, मैंने सिर्फ अपने आप बचाने के लिए उनको थोड़ा पुश किया था। वो बेड पे गिर गए तो इनको लगा कि मेरे हस्बैंड को कि मैंने उसके पापा को मारा है, लेकिन मैंने उनको नहीं मारा। उनको गलत अंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने देखा उसको मान रहे हैं, जो नहीं देखा वो नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, वही करेंगे जो करेंगे, गलत सही का मुझे कोई डर नहीं है। मैंने गुरु महाराज को सरेंडर कर दिया है, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई गहना नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी अपना नहीं है। मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे अपने आदमी से कोई तकलीफ़ नहीं है। उसने आज तक मेरा बहुत ध्यान रखा है, मुझे आँच नहीं आने दी, समेट के रखा है। उसकी कोई गलती नहीं है तो मैं उसको छोड़ के क्यों जाऊँ। ये बोल रहे हैं अपने मायके चली जा, निकल जा घर से, हम तुझे नहीं रखेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने इनको बोल दिया मैं डोली में आई हूँ और अर्थी में जाऊंगी, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ना। तूने मेरे साथ गलत नहीं किया, जिसने किया वो सज़ा भुगते ना, तू क्यों भुगते। जब तो मेरे को ज़रूरत थी तो तूने मेरा साथ नहीं पाया, आज तेरे को ज़रूरत है तो मैं भी तेरा साथ नहीं पाऊंगी, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगी। मैंने इनको ये बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये है, इनको लग रहा है कि मेरे को पीछे से सिखलाई मिल रही है, पीछे से मुझे कोई सिखलाई नहीं मिल रही। मेरा खुद 21 सालों का तजर्बा बोल रहा है, जो हो रहा है वो करवा रहे हैं और गुरु जी को जो ठीक लग रहा है वो करवा रहे हैं। अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर बोलने में मेरे से कोई गलती हो, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने सारी ये जर्नी शेयर की है अपनी। गुरु जी बोलते हैं कि सारी जर्नी शेयर करनी चाहिए। शुक्राना सत्संग मैंने किया, मैं अपनी सारी जर्नी शेयर, बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।